जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद सलाम मेरे पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। इंतखाबात के दिन है, इंशाअल्लाह अब आपको रोज़ाना 1 या 2 वीडियो मिलती रहेंगी और आपको मुल्की हालात पे जो इंतखाबात के हालात हैं उस पर तजिया और तबसरा करता रहूँगा। तो कल तक हमने जो वीडियो बनाई थी आपको बताया था कि पंजाब में पीपल पार्टी को 18 से 22 सीटें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी और जैसी कन्वेंसिंग की जा रही है बिलावल भुट्टो की तरफ से तो कोई इजाफा भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये 18 से 22 तो कन्फर्म है। अब मैं आता हूँ केपीके की तरफ। तो केपीके में पीपल पार्टी 4 से 6, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी। इसी तरह बलूचिस्तान में 6, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 8 सीटें लेने में पीपल पार्टी कामयाब हो जाएगी और सूबाई हुकूमत भी वहाँ पीपल पार्टी ही बनाएगी। तो 4 आप लगा लें केपीके की और 6 लगा लें आप, तो 6 और 4 10 और पंजाब की 20 लगाएं तो 30 और 50 से 55 भी हो सकती है, वरना कम से कम 50 सीट सिंध से पीपल पार्टी को मिल रही है। तो अंदरून सिंध की 39 सीट में से 38 और बाकी कराची से 8 से 10 सीट पीपल पार्टी निकालने में कामयाब हो जाएगी। तो इस तरह से टोटल जो बनता है 80 के आसपास, 1-2 कम 1-2 ज्यादा, ये पूरे मुल्क से मिलेगी। फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों को मिलाकर तो उनका ग्राफ 95-100 तक चला जाएगा। इसी तरह जो नून लीग है उसको पंजाब से 60 और 65, 60 या 65 2 सीटें पंजाब से वो लेने में कामयाब हो जाएगी। इसी तरह 3 से 4 सीट उसको केपीके से मिलेगी और 1 या 2 सीट बलूचिस्तान से भी मिलेंगी और सिंध में उसे कोई सीट नहीं मिलेगी। अलबत्ता इस्लामाबाद की 2 सीटें भी उन्हें मिलेंगी, जिससे उनका ग्राफ भी यही 80, 2 कम 80 ये यहां तक जाता है। इससे आगे उनका ग्राफ नहीं जा रहा, वो भी इस वजह से कि पीटीआई तितर बितर हो चुकी है। अगर पीटीआई तितर बितर ना होती, उनका निशान होता, तो उन्होंने भी 80 सीटें निकाल लेनी थी, क्योंकि उनका चेयरमैन पाबंद सलासल है और अगर वो पाबंद सलासल ना होता तो फिर यकीनन पूरे पाकिस्तान से उन्होंने 100 सीट ले लेनी थी। अब वो गरमाला हम इसलिए नहीं मार सकते कि उनके पार्टी में से इस्तेकाम पाकिस्तान बन चुकी है, उनकी पार्टी में से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन चुकी है और काफ़ी उनको रगड़ा पकड़ा लगा है। तो इस 100 से ऊपर उनका ग्राफ भी न जाता अगर चेयरमैन और निशान दोनों चीज़ें होते, लेकिन चेयरमैन भी नहीं है, निशान भी नहीं है। तो फिर अब भी उम्मीद है कि 35 से 45 सीटें ये आज़ाद, एक तो एक्चुअल आज़ाद होते हैं ना, ये पीटीआई वाले आज़ाद लेने में कामयाब हो जाएंगे और फजलुर रहमान 10 सीटें जैसे मैंने अर्ज किया है दोनों सूबों से या पूरे पाकिस्तान से ही आप समझ लें, तो वो भी लेने में कामयाब हो जाएंगे। बाकी तफसील पहले आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से
ये सिनेरियो बनेगा कि कोई भी अकेला हुकूमत नहीं बना पाएगा। अब ज़्यादा तवक्को ये है, पहले तो ये था कि नून लीग और पीपल पार्टी मिलकर हुकूमत बना ले, तो अब मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ज़्यादा इम्कान ये हो गया है कि अगर अगर अल्लाह ने उन्हें अकल दी तो, क्योंकि कोई पता नहीं है पीटीआई के चेयरमैन क्या कर दें, लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि अब ये जो आज़ाद लोग बनेंगे ये अपना फ़ायदा ढूंढेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे इमरान खान के परचम के थले नीचे जाकर बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। जब ये सारे जीत जाएंगे तो बड़ा जो हार्ड वर्कर जो है उनके, वो तो उनके साथ होंगे, लाजमी रहेंगे, लेकिन कुछ लोग भी सोच लेंगे, जैसा कि आप परवेज खटक कह रहे हैं कि जनाब वो तो बंदा ही अपनी बस करने वाला था, सुनता ही नहीं था। और ये बात सही है कि इमरान खान एक ज़िद्दी, हिट्टर और लंबी लंबी बढ़ के मारने वाला बंदा है। वो ये नहीं सोचता कि किस बात में फ़ायदा है, किस बात में नुकसान है। वो तो कोई ऐसा इनकलाब लाना चाहता था जो वो पाकिस्तान की जो मौजूदा आर्मी की क़यादत है उनको कोई सरप्राइज़ देने वाला था, लेकिन उसे नहीं पता कि ये वो मुल्क नहीं है। इस मुल्क में आर्मी की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है और पाकिस्तान के बहुत से दुश्मन हैं इर्द गिर्द, और अगर अब तक पाकिस्तान बचा हुआ है, एक तो वो तोहफा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपको दिया है और जिसकी रखवाली नवाज शरीफ ने की है, वो है एटम बम। उसकी वजह से, आपकी पाक आर्मी की सलाहियत की वजह से ये मुल्क बचा हुआ है, वरना बहुत से मुल्क ये कह चुके थे कि फ़लाँ सन में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नहीं होगा। लिहाजा इस बात को सोचें, समझें। फ़ौज भी इस मुल्क के लिए ज़रूरी है और आइन भी इस मुल्क के लिए ज़रूरी है और जमहूरियत भी इस मुल्क के लिए ज़रूरी है। लिहाजा हाँ, अब इसमें एक बात है कि अदालतें अपना काम करें, इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, पाक आर्मी अपना काम करे। वो हद से इधर से उधर से जो बढ़ना है ना, वो किसी अदारे के लिए भी ठीक नहीं है। और जमहूरी हुकूमत भी अपनी हदूद और क़यूद में रह के पाकिस्तान की सालमियत पर किसी किस्म का कोई समझौता ना करे और अपना काम ईमानदारी से करे, तो फिर ये मुल्क में इंशाअल्लाह कायम व दायम रहेगा। और मुल्क की जो हालात है, ये लग रहा है कि मुल्क इस इलेक्शन के बाद तरक्की की मनाजिल तय करेगा, क्योंकि बहुत खल्ले लग चुके हैं, बहुत धमालें पड़ चुकी हैं, बहुत चोरियां हो चुकी हैं। चोर चोर कहने वाला खुद भी चोर निकल आया, लेकिन जितनी हो चुकी है, अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत आए, शहबाज शरीफ की आए, पीटीआई की आए या पाकिस्तान पीपल पार्टी की आए, अब ये चीज़ मुश्किल होगी कि पाकिस्तान ख़जाने को किसी किस्म का नुकसान पहुँचाया जाए या कोई बेईमानी, बददियानती, चोरी डाका, वो अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब हालात लोगों ने देख लिए हैं कि फिर उनके साथ होता क्या है। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि नौजवान क़यादत जनाब बिलावल भुट्टो, वो अपने नाना की लेगेसी पे और अपनी माँ के तौर अतवार पर, उनके तरीक़ों पर चलना चाहते हैं, और वो बंदा एक चवन्नी की करप्शन नहीं होने देगा, उसके आसार ये बता रहे हैं। और अगर मियाँ नवाज शरीफ की भी हुकूमत आ जाए, तो जो कुछ उनके साथ हो चुका है, जो उन्होंने कमा लिया, इकट्ठा करना था कर लिया, अब आगे इस बात का इम्कान नहीं है कि वो किसी किस्म की बददियानती करेंगे। और अगर इमरान खान का दौर भी आए, तो वो भी ये जो छोटी मोटी तोशाखाना फलां और ये जो चीज़ें थी, तो ये हो सकता नहीं बल्कि है ऐसे कि वो मुशर्रफ बीबी नहीं किया है, या वो उनकी गोगी शोगी जो थी, ख़ुद खान साहब शायद ऐसा करना नहीं चाहते थे,
खान साहब लालची भी हैं और कंजूस भी हैं, ये मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। आप कहेंगे तो आप कैसे ज़ाती तौर पर जानते हैं? तो जनाब एक दफ़ा खान साहब मुजफ्फरगढ़ तशरीफ़ लाए थे, मैंने छोटा सा इंटरव्यू भी किया था, और उनके उस वक्त सेक्रेटरी थे हमारे यहाँ के फरीद शहजाद फरीद लंगड़ियाल साहब। तो वो बस मैं आगे वो बात करने की नहीं है, क्योंकि मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। तो ये है कि खान साहब और कुछ है या नहीं है, मैं कोई शहादत नहीं देता। प्ले बॉय तो मशहूर थे वो, लेकिन कंजूसी भी है, वो चाहे कब भी किसी को देखभाल के। तो ऐसा शख्स थोड़ा लालची तो होता है, मगर बहुत बड़ा कोई बेईमान नहीं होता। मेरी ये राय है, और किसी की राय कुछ और भी हो सकती है। तो लिहाजा ये लगता है कि आइंदा चोरी चकारी, कमीशनबाजी, इनसे एहतराम किया जाए, इनसे इख्तलाफ किया जाएगा, और इससे एतराज़ इसको कोई कबूल नहीं करेगा। मेरा ख्याल आइंदा पाकिस्तान की लोग बका सोचेंगे, उसकी अच्छाई सोचेंगे, और ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल पार्टी के नौजवान लीडर ने ये अज़्म लिया है कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए तनख्वाहें भी बढ़ानी है, और जनाब 300 यूनिट, बिल्कुल जो गरीब लोग हैं उनको 300 यूनिट, कोई बिजली वो फ्री नहीं देंगे इससे वापडा से, बल्कि वो उनके घर में 300 यूनिट का सोलर वो लगा देंगे कि लो जी, ना आपने बिल आना ना किसी ने देना। तो वो इस तरह वो गरीब लोग जो बिल्कुल इस काबिल हैं, जो ज़कात के और खरात के काबिल हैं, जो बिल्कुल नहीं दे सकते, उन लोगों के लिए होगी, ये नहीं कि पूरे पाकिस्तान के लिए। तो हाँ, अलबत्ता 21 लाख घर बिलावल भुट्टो ने सिंध में बना के जो बन चुके हैं, जो काफ़ी डिलीवर हो चुके हैं, बाकी डिलीवर होने हैं। और वहाँ सड़कों का बड़ा खूबसूरत जाल बिछाया गया सिंध में, आप जाके देखें, बहुत बेहतरीन सड़कें बन चुकी हैं। और फिर ये जो तालीम का, एजुकेशन में बड़े अच्छे काम किए, बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, और सबसे बढ़ के जो काम हुआ है वो सेहत के मामला पर, यानी लिवर प्लांट, किडनी प्लांट, दिल का, हार्ट का हॉस्पिटल, दिल का, और कैंसर हॉस्पिटल, और बहुत से ऐसे इलाज जो बहुत महंगे थे, जो करोड़ों के करीब थे, वो अब सिंध में फ्री हो रहे हैं। और ऐसे अस्पताल अभी पंजाब में मौजूद नहीं है, और वो बना के देने का वादा कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब मुल्क अच्छे डगर पर चढ़ेगा। अच्छी, मेरा दिल भी चाहता है और मेरी सोच भी है, और जो जिस तरह से मैं लीडरों की वो देख रहा हूँ, तो अब पाकिस्तान ने आगे तरक्की करनी है। आपको उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी बहुत मेहरबानी।